और लोगों को लग रहा होगा शाहजहां अचानक से बहुत प्यार बरस रहा है बच्चों पर। ओके। क्या मंदिर, कौन से मंदिर गए थे आप? वो जो प्रणव रामानुजम ने बताया था, वही मंदिर। अच्छा, कोई ऐसा मन्नतों वाला मंदिर है? हाँ। हम्म। ये अन्ना, अक्षय यर का मुझे याद आ रहा है। अक्षय यर को मैंने बोला था कि भैया 6 बजे पढ़ाई बंद करना है। यस सर। मतलब हाँ। वो ऐसे बोलता है, सर आपको मेरी आंखों में देखिए भरोसा है, मैं आपकी बात कभी मान, कभी आज तक ऐसा हुआ है कि नहीं मानूंगा। मैंने कहा बात तू सही करा, तू ऐसा तो नहीं करेगा। बाद में मेरे को 10:30 11 बजे मम्मी का फोन आया उसके कि सर आप कुछ भी करके ना इसके हाथ से बुक ले लीजिए, हम लोग मंदिर जाने के लिए तैयार हैं। कब से बोल रहा है हाँ। कि हाँ रिक्शे में बैठ रहे हैं, हाँ रिक्शे में बैठ रहे हैं, जबकि हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं वहां। वो बुक छोड़ने के हाँ लिए तैयार सर। नहीं है। उसको किसी तरीके से पटाया। वो मंदिर गया 11:30 तक, और वापस आके बोला कि मैं थोड़ा ऐसा 15-20 मिनट और पढ़ करके 7:30 बजे बंद कर दूंगा। 11:30 बजे हाँ। रात, अरे साढ़े बाप रे। ग्यारह 11:30 बजे रात को बोला, उसको लग रहा है 4 बज रहा है अभी। तो तुम सोचो कि वो बच्चा 50 के अंदर वाला बच्चा था, बहुत ही टैलेंटेड था। 19 का हाँ। पेपर मतलब था भी ब्रूटल, हम्म। बट उसको हाँ सर। 269 मिला। लाइफ में तो बहुत अच्छा कर रहा है, बट ये जो छोटे छोटे सेटबैक्स हैं, ये याद दिलाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में। हाँ सर। देखो गुरु, आई थिंक सब लोग आ चुके हो जिस दिन लोगों को आना था। ये बस। ये याद रखना, ये जो जंग होती है ना, आज मुझे बहुत जुकाम हो गया है, तुम सोचो मैं बीमार भी किस दिन हुआ हूँ। मतलब मेरा रोज का शेड्यूल इतना सही था कि बीमार होने का भी टाइम नहीं था, लिटरली। और ये पहली बार नहीं है, तुम मुझे पिछले 25 साल से जेई के दिन, एडवांस के दिन स्पेशली, यू विल फाइंड कि मैं, मेरी तबीयत बहुत अचानक से, क्योंकि इतना रोज काम कर रहे हो ना, सडनली। वो न्यूटन सही कहता था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ने आपको रोका तब तो ठीक है, नहीं तो माइंड किसी और स्पीड से चल रहा है और बॉडी किसी और स्पीड से चल रही है। तो आप लोगों के साथ भी इस समय वही हो रहा है कि अ, जैसे आज अगर जिन लोगों ने बहुत टैक्टिकली इसे ब्रेक की तरह, बफर की तरह यूज किया, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जो लोग अभी भी इस समय पढ़ रहे होंगे ना, वो किस चीज से लड़ाई कर रहे हैं, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। इट्स अ वॉर बिटवीन मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। मतलब लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ याद होगा, और जितना भी उन्होंने पढ़ा है सब कुछ याद कर लेंगे। मतलब वो अपने दिमाग को एक मेमोरी चिप की तरह यूज करना चाहते हैं। और एग्जाम होता है इंटेलिजेंस का, वहां पर आपके इस बैंक से डायरेक्टली देखा हुआ कुछ भी आने वाला नहीं। मतलब ये पिछले 4-5 दिनों में, स्पेशली आज, आज जब जिस स्पीड से वो रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, वो दे आर ट्राइंग टू स्टोर एवरीथिंग इनसाइड द मेमोरी विदाउट नोटिसिंग दे हैव गॉट अ हैंड्स, मसल रिफ्लेक्सेस, सब भूल चुके हैं। उनकी गट्स की भी कुछ केयर करने की जरूरत है, उसमें छोले भटूरे ठूस करके उसको सरेंडर करवा रखा है। ये पूरी तरीके से कोशिश यही करते हैं कि सब कुछ इनके मेमोरी में आ जाए। आज पूरा चिप भर देना चाहते हैं 2-3 ट्रिलियन टीबी से। अब इनके साथ जनरल समस्या यही होगी कि इन्होंने अपने इंटेलिजेंस को बैंक बैक बर्नर पे डाला है। इंटेलिजेंस इज लाइक अ शार्प नाइफ। एक बच्चा जो इतना सुंदर इंजीनियर बनने जा रहा है, वो, उसका इंटेलिजेंस ही उसका सबसे बड़ा प्रोपोजिशन है। वो एक शार्प नाइफ जैसा होता है। अब उस शार्प नाइफ पे इमेजिन करो, अगर तुम कुछ ऐसा ऐसा नाइफ बना दो जिसमें किसी को भी काटो और वो चिपक जाए उसमें, तो वो, उसकी शार्पनेस कितनी देर तक बनी रह सकती है? कितना देर तक वो नाइफ, शार्प नाइफ बना रह सकता है? इसके बाद जैसे मान लीजिए आपने प्याज काटा तो उसमें प्याज चिपक गया, आपने नींबू काटा उसमें नींबू चिपक गया, एप्पल काटा पूरा एप्पल ही चिपका पड़ा है। अब उस नाइफ से आप क्या काट सकते हो? कहने के लिए तो आपके पास नाइफ है, नाइफ मीन्स योर इंटेलिजेंस, बट अब वो हर जगह जो चीज चिपकाया हुआ है अपने साथ, वो उसके साथ ही एप्लीकेशन में जाएगा। और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा क्योंकि एफर्ट ज्यादा लगेगा।
और बैगेज जो उसके ऊपर चिपका हुआ बैगेज है, वो हर जगह अपनी, एक किसी ऐसी चीज को काटना है जिसमें नींबू का स्वाद नहीं होना चाहिए था, आएगा। ये एक बफर डे होता है, इसमें आपको अपने इंटेलिजेंस को, आप 2 साल में कितने भी अच्छे और कितने भी कम अच्छे रहे हो, डजेंट मैटर, बट ये एक बफर डे होना ही चाहिए। इलेक्शन में भी आजकल करते हैं कि एक दिन साहब आप, इलेक्शन के एक दिन पहले कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए। आदमी को जितना लालच दिया है, उसको ठंडे दिमाग से सोचने का एक दिन मौका दो, मत जाओ उसके सामने, कोई प्रचार नहीं होगा। लेट हिम थिंक और हर कि वो उसे, तुम्हें ही चुनना है या किसी और को। दिस दिस इज द दिस इज दैट टाइम। अगर आदमी इसको, ये बेसिकली वो चाकू जो है ना, उसको फिर से धारदार करने का समय होता है। उस पे जितने बैगेज चिपके हैं, खराब पेपर्स, मुझे नहीं आया था, आ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे ये वाले पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, और ये आपको फिर ऐसे लेन में ले जाता है जहां पर यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स, तुम खुद ही पेपर बनाने लगते हो। मेरे पेपर में तो मुझे पता है, मेरा ऑर्गेनिक में ये वाला चीज मिस हुआ है ना, यही वाला पूछेगा। मेरा किस्मत ही खराब, मैं सैटरडे को साउथ दिशा में चलती ट्रेन में पैदा हुआ है। मैं इस सब जगह मेरे साथ ही गड़बड़ होता है। तो इस टाइप का जब फीलिंग आएगा, और एग्जाम सेंटर के पहले ही आप वो धारदार हथियार में नींबू प्याज और एप्पल लटका के ले जाओ, कैसे काटोगे? तो इस समय अगर किसी बच्चे से, मुझसे अगर कोई पूछे कि सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है, इस वो बच्चा नहीं जो बहुत अच्छा मार्क्स लाया, आज जो बच्चा अपने उस हथियार को, अपने उस चाकू को धारदार बना सकता है बाकी सारे बैगेजेस उड़ा करके, जिसके मन में कल पेपर के बारे में कोई भी थॉट ना आया आज, ट्रस्ट मी, वो सबसे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। मैंने बताया ना, अक्षय ये मतलब मेरा ऑल टाइम फेवरेट बच्चा है। बहुत अच्छी बॉन्ड थी, आज भी है, मेरे तरफ से तो है। तो अगर वो, मतलब ऐसा नहीं था, वो उसके लिए तो पहले एग्जाम था, है ना, हर बच्चे के लिए पहली बार ही होता है। अगर वो सच में 6 बजे के पहले यार नहीं पढ़ता एक दिन ना, तो मचा देता हो। 200 समथिंग रैंक बुरा नहीं था, बट आई एम सेइंग वो बच्चा बहुत अच्छा था। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इमेजिन करो, मैं रिसेंटली मैं लास्ट ईयर गांव गया था। मेरे गांव में एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, बहुत ही फेमस, मतलब दूर दूर तक उनका नाम था। सरकारी हॉस्पिटल में थे। एंड तो मैं उनसे ऑब्वियसली मिलने के लिए नहीं गया था, किसी पेशेंट के साथ ही गया था। तो ही वाज लाइक, ही वाज, पहली मुलाकात ही इतना इंप्रेसिव थी कि वो बता रहे थे पेशेंट से, जिसका अभी अभी आप उन्होंने ऑपरेशन किया है, उससे बता रहे थे कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तुमको मैंने जो जरूरी दवाइयां हैं वो दे रखी हैं। इस टाइप की बीमारी में नॉर्मली लोगों को 2-3 दिन में आराम हो जाता है, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आई हैव ऑपरेटेड इट नाइसली। बहुत अच्छी तरीके से प्यार से उसे समझा रहे थे। जब तक मैं उनकी बातें सुन रहा था तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। जब मैंने नीचे देखा, नीचे कोई पेशेंट ही नहीं था, और डॉक्टर साहब थे कबीर सिंह। कबीर सिंह पता है ना सब लोगों को? अरे कबीर सिंह मूवी देखा नहीं देखा आपने? हाँ देखा। मतलब ही वॉज कंप्लीटली ड्रंक एंड ही वॉज टॉकिंग नो बडी। नीचे कोई पेशेंट ही नहीं था। डॉक्टर अपने आप में ही बर्बाद थी, बस कंप्लीटली, जैसे वो शाम के बाद वाला जो द्रव्य लोग थोड़ा ले लेते हैं, वैसा वाले में थे, पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस थे। डॉक्टर साहब तो बोल रहे हो कि साहब अपन हाई है, और उनका गुरु उनको देख करके हमारा बीपी हाई हो गया। जिस पेशेंट को लेके गया था, मैं नोटिस ही नहीं कर पाया कि कब भाग गया वो, जबकि वो चल नहीं पा रहा था। जैसे उन्होंने डॉक्टर साहब को बड़बड़ाते हुए देखा, बिना पेशेंट के, वो बता रहे थे, किसी से बात कर रहे थे अकेले में, वो भाग लिया उधर से। अभी आप इमेजिन करो, वो डॉक्टर तो पूरे प्रोसेस से ही आया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर, मतलब 100% उसने सारे एग्जाम्स क्लियर किए थे, पूरी प्रोसेस पढ़ाई करके ही आया। क्या आप ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहोगे जो इन्फ्लुएंस्ड हो, टॉक्सिकेटेड हो? तो अगर आपका आंसर ऑब्वियसली ना होगा, तो आप ऐसे आदमी को टेस्ट सेंटर पे क्यों भेजोगे जो ऑलरेडी किसी बैगेज के साथ इन्फ्लुएंस्ड हो?
जो ऐसे माहौल को लेकर के जाए कि अपन तो ऐसे ही हैं, अपन तो कुछ अच्छा नहीं कर सकते। इस इन्फ्लुएंस को कट जब तक नहीं करोगे ना, तब तक जो सही कैंडिडेट है, जिसका आधार कार्ड, जिसके लिए पेरेंट्स ने बचपन से पूरी उम्मीद जगाई, भरोसा जगाया, और उनकी उम्मीदें भरोसे कभी गलत नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए किसी क्लासेस में भेजना, तुम्हारे लिए किसी, मेरे यहाँ भी आना कोई बहुत आसान बात किसी के लिए नहीं है। तो अगर तुम्हें पेरेंट ने यहाँ भी भेजा ना, ट्रस्ट मी, अभी तुम बाप नहीं बने हो और बनना भी नहीं चाहिए। जितना टाइम लगे लगने दो। जिस दिन तुम बनोगे, या तुम एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारा कोई दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, अगर तुम उस पर 100 रुपए भी खर्च करते हो, या कुछ भी खर्च करने के लिए तभी तैयार हो सकते हो जब तुम सच में उससे प्यार करते हो और तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारा दोस्त है। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पेरेंट्स ने आउट ऑफ फैशन किसी कोचिंग में डाल नहीं दिया, खर्च नहीं कर दिया। मेरे यहाँ भी अपार्ट फ्रॉम कोचिंग आउट ऑफ फैशन नहीं डाल दिया। ट्रस्ट में उनको बहुत ज्यादा तुम पर ट्रस्ट था, और दे आर वेरी मेच्योर्ड एंड पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब वो ऐसा इन्फ्लुएंस होकर के डिसीजन नहीं ले लिए। इन्फ्लुएंस होकर के डिसीजन लेते, तुम्हारे लिए कार खरीद देते, बीएमडब्ल्यू खरीद देते, बड़े होकर क्या करोगे, ऐसा ही कमाओगे ना। खरीद देते अभी से, जाओ ऐश करो। जिस चीज को पाने का रास्ता ही है ये सब, दे देते तुमको, ले लो, अभी ले लो। उन्हें तुम पर भरोसा था, इस भरोसे की वजह से तुम्हें हमारे यहाँ भेजा, या बाकी क्लासेस में भेजा। तो उस कैंडिडेट का जिसका फोटो उस आधार कार्ड पे लगा है, जो कल एग्जाम देने जाएगा, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो इन्फ्लुएंस्ड ना हो उस डॉक्टर जैसा। नहीं तो कैसा ऑपरेशन करेगा पता। अभी बता रहा था कुछ दिन पहले कि एक डॉक्टर थे, अ, उन्होंने एक पेशेंट का पेट फाड़ा, और अ, उसके बाद डिसाइड किया कि अरे यार ये तो सिलेबस के बाहर है। अभी पेशेंट नीचे पड़ा है वैसे। और ये मजाक नहीं, ये सत्य घटना। तो बोले कि हम अभी नहीं कर सकते। डॉक्टर हाई था, इन्फ्लुएंस था। तो भगवान न करे कि किसी को ऐसा इन्फ्लुएंस डॉक्टर, या इमेजिन करो जो तुम किसी कार से जा रहे हो, तुम्हारा जो ड्राइवर है वो इन्फ्लुएंस्ड हो, अचानक से बोल दे कि साहब स्टेयरिंग पकड़ो, हम नहीं जानते, तुमको जो करना हो कर लो। या प्लेन से जा रहे हो, अचानक से पायलट तुम्हारे केबिन में आके डांस करने लगे कि अपन तो भाई ऐसे ही रहेंगे, हमने उड़ा दिया, अब हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों, अपन हाई हैं। तो अब ऐसे ऐसे लोगों से क्या कभी कोई सर्विसेज लेना चाहोगे? आस पास भी भटकने नहीं चाहोगे। कोई भी बच्चा ऐसा एग्जाम्स या कभी भी किसी भी जगह ऐसे इन्फ्लुएंस होकर के क्यों जाए? हमारा इन्फ्लुएंस यही है कि हम किसी बैगेज को, कि मेरा सब्जेक्ट में, इमेजिन करो तुमने 2 साल में 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, और एग्जाम में कुछ 20-20 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। मतलब तुम्हें ये सच में भरोसा हो जाना चाहिए कि उस 20 में 10 तो ऐसे 100% होंगे जो मैं आराम से उसके चित्र निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इन्फ्लुएंस्ड हूंगा, पहला क्वेश्चन मेरे को मेरे फेवर का नहीं मिला, तो मुझे ये भरोसे से भर देगा, ये पेपर मेरे लिए नहीं बना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनहांस योर इंटेलिजेंस दैन मेमोरी। और इसके लिए 2 साल की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए बस 2 घंटे, 3 घंटे, 10 मिनट, एक छोटा सा नैप भी काफी होता है, जिसमें आप अपने आप को डीअटैच कर सको। जब आप कल के बारे में सोचना, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारा दिनचर्या पूछा, ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया लग सके कि आज तुमने क्या किया है। कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि 5 मिनट जल्दी छोड़ देता तो मैं जाके थोड़ा ऑर्गेनिक रिवाइज कर लेता। दैट शोज यू आर गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड, हैवीली इन्फ्लुएंस्ड। अगर तुम अभी इसके बाद भी पढ़ाई करते हो, कल सुबह उठ करके भी पढ़ाई करते हो, ये तुम्हारे इंटेलिजेंस को किसी भी एंगल से बढ़ाने वाला नहीं। ये सिर्फ तुम्हें टॉक्सिकेटेड करेगा। ये तुम्हारे अंदर, तुम्हारी धमनियों में, नब्स में भर देगा कि तुम कुछ कम करके आए, लास्ट मोमेंट पे ये रह गया। ये हमेशा अनसेटिस्फाइड वाला फीलिंग दे करके टेस्ट सेंटर भेजेगा। गो कॉन्फिडेंट। इट्स एग्जाम ऑफ इंटेलिजेंस। हियर नो मेमोरी बैंक इज गोइंग टू वर्क। ट्रस्ट मी। आपने क्या इस बैंक में पूछा है, नॉट गोइंग टू वर्क। मेंस के पहले मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा था, क्योंकि मेंस में देखा हुआ क्वेश्चन आता है।
आता ही है। एडवांस में ऐसा नहीं होता है। एडवांस इज आपको एकदम क्लीन स्लेट के साथ जाना चाहिए। इसलिए लास्ट ईयर एक 95 परसेंटाइल वाला बच्चा भी उतना ही रैंक लाया जितना 99 पॉइंट प्लस वाले बच्चे का आया था। इसीलिए 94 परसेंटाइल वाली लड़की आईआईटी में पढ़ रही है, जबकि उसी के जान पहचान वाले 99.8 वाले जो मेरे यहाँ नहीं थे वो, मतलब ये कारण नहीं है बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि वो आईआईटी में नहीं है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। एडवांस काफी नया चीज होता है, कंप्लीट क्लीन स्लेट के साथ जाओ। किसी भी प्रकार के रैंक प्रेडिक्शन, किसी भी प्रकार के पास्ट परफॉर्मेंसेस से इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये 40% क्वेश्चन आसान आएगा, ये भरोसा जब बिल्कुल जग जाएगा। एक कॉमन इंस्ट्रक्शन मैं जरूर दूंगा कि बहुत सारे लोग पेपर वन और पेपर टू के बीच में ना पेपर डिस्कस करने लगते हैं। पहली चीज, जिस बंदे से आप पेपर डिस्कस कर रहे हो वो सोर्स कितना रियल है, कितना ट्रस्ट वर्दी है, मतलब इसलिए नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत बार देखे हैं कि बच्चे पेपर डिस्कस करते हैं और अननेसेसरी ट्रैप हो जाते हैं। तो मेरे बगल का बंदा बैठा वो लास्ट टाइम वो बोला था कि सारे सवाल कर लिया था। हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। अन्ना, तुम्हारे स्कूल से एक बच्ची थी हाँ 2009 में। उसका नाम था मेघना सुंदरसन। बहुत ही फेवरेट बच्ची थी उस साल। तुम्हारे स्कूल का जो टॉपर था कल्पक तापस था, सेकंड रैंकर था स्कूल अच्छा बोर्ड एग्जाम। हाँ आईआईटी में उसका रैंक था 332। तो इनका पूरा बैच बहुत अच्छा था। उस साल हमारे यहाँ से लगभग एक बैच के 25 बच्चे, 25 से 25 आईआईटी गए थे, सब सिंघानिया वाले ही थे। ओ तो हाँ, उसी बैच में वो बच्ची थी। हम लोग क्या करते थे ना, टेस्ट सेंटर जाते थे, ब्रेक में बैठ करके उनका डब्बा छीन लेते थे, मिक्स करके सब खाते थे, मजे करते थे। बच्चों को कोशिश करते थे पेपर डिस्कस ना करें। हाँ ये कन्या बड़ी होशियार कन्या थी। और एक बीच में अचानक से एक दूसरी दोस्त मिली उसकी जो हमारे यहाँ से पढ़ती थी, बट वो कभी कभी आती थी और उसको भी थोड़ा थोड़ा ही आता था। वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि वो इसको लेके गई और आधे घंटे बाद ये रोते हुए वापस है। तो मैं बोला क्या हुआ, रो क्यों रही है? तो बोला कि ये मैं पेपर चेक किया, मेरा पूरा ही पेपर खराब हो गया। मैं कैसे मालूम? अरे बोला मैं एक दोस्त से साथ चेक किया। मैं, दोस्त कौन है? दिखा। अब मैं तो दोनों का कॉमन टीचर हूँ। मैं उस लड़की को अगर बोल दूं कि ये बुद्धू है तो उसका भी तो मोरल जाएगा। मन तो कह रहा था कह दूं, क्योंकि मुझे पता था उसके बारे में। वो आती नहीं थी रेगुलरली। तो बट एनीवे ट्राई किया कि उसको समझाया कि लड़की अलग से ले गया कि कहाँ तुम किसकी बात में आ गई, कभी हो गया। समझा जितना भी समझा सकता था, हम उसके पेरेंट, तीनों मास्टर। बट उसको हम बहुत कोशिश करने के बाद भी बहुत ज्यादा चुप नहीं करा पाए। रोते हुए सेकंड पेपर लिखने गई। मतलब जब रिजल्ट आया तो हम सब रोए। उसका पहले पेपर में था वन, टोटल मार्क्स था 189। 189 उस साल का कट ऑफ हाँ था। 189 कट ऑफ था 2009 का। मुझे आई कैन नॉट फॉरगेट बिकॉज सी हैड स्कोर 188। और उसको सेकेंड पेपर में कुछ 32 मार्क्स मिला था एंड माइनस दैट आउट ऑफ 188 पहले पेपर मिला था। अरे बाप रे। अब तू सोच यहाँ पर, अगर वो दीदी ब्रेक वाली जो नहीं मिली होती और ये इनसे जिनसे हम पूरे 2 साल रिक्वेस्ट सॉल्व एग्जाम्पल दे देकर बताए थे नहीं डिस्कस करती, तो आईआईटी में होती। एनीवे उसको मेंस के थ्रू आईआईटी नागपुर मिल गया था। अभी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है, अमेरिका में है, शादी वादी हो गई। तो मतलब हम लोग जब भी मिलते हैं, बहुत 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 पूरी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है। तो हम लोग जब भी मिलते हैं तो रिसेंटली वी मेट 2 years बैक। तो वी रिमाइंडेड ऑफ एवरीथिंग। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट इंसिडेंट बिकॉज ये एक सीखने जैसी बात है कि नहीं करना चाहिए पेपर डिस्कशन। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, पेपर दे करके जब पहला बच्चा पहला पेपर देकर बाहर आता है ना, उस टाइम पे मान लीजिए पेरेंट सामने, पेरेंट इनोसेंटली कुछ नहीं कह रहा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कैसा हुआ?
बच्चा पेपर दे के बाहर निकला है ना, वो बच्चा उस एक क्वेश्चन पर अटका हुआ है जिसको उसने थोड़ा एडुकेटिव और थोड़ा गट फीलिंग के साथ तुक्का मारा है, मतलब एडुकेटिव गेस किया है। वो अभी उसी उधेड़ बुन में चल रहा है, और वो इसके साथ भी खेल रहा है कि मैंने 70% किया है, विल इट बी इनफ। 100% पेपर तो कोई नहीं कर पाया है ना। अगर वो बोलेगा ठीक है, ठीक ठाक हुआ, पेरेंट ने एकेडमिक्स अभी अभी तुम्हारे साथ देखी है, तुम्हारे ठीक ठाक का वो मतलब तुम्हारे पास परफॉर्मेंस से कनेक्ट करके बढ़िया एआई चैट जीपीटी लगा करके निकल दिमाग में ही निकल जाएगा। अब उनकी तरफ से कंसोलेशन प्राइस क्या आएगा, कोई बात नहीं, दूसरा पेपर अच्छा हो जाएगा। ये तुम्हें कंसोल करने के बजाय ये इंडिकेट करेगा कि इनको मुझ पर भरोसा नहीं। ये सब म्यूट कम्युनिकेशन हो रहा है। नाइदर ही इज saying this, neither he is intending to say that, but since you are uh, uh, क्या बोल सकते हैं, तुम पेपर दे के बाहर निकलो, तुम्हारे मन में यही चल रहा है कि पापा को या मम्मी को या मास्टर जिसको मैंने बताया अभी अभी, उसको मेरे पर कम ट्रस्ट है। और उसमें कभी कभी ना कुछ कुछ ज्यादा प्यार करने वाले लोग ऐसा भी बोलते हैं, अबे इसके बाद बिट्स भी है, टेंशन मत ले। तो इसके बाद तो गुरु मतलब समझ गया ना, बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं पेपर के बारे में बताना चाहिए। कोई पूछे भी ना, मना कर दो, बताओ ही मत। मुझे याद है 2017 में अरिजीत जैन करके बच्चा था, ही वॉज वेरी इनोसेंट बॉय, बड़ा ही फेवरेट बच्चा था। उसका रैंक था AIR 53, 53 हाँ। आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में था। तो मेरा उसके साथ बॉन्ड बड़ा अच्छा था, अन्ना तुम्हारे जैसे ही था। तो मैंने उसके पापा को बिना बताए, पापा बेचारे एक दिन होटल लेके गए उसको, और मैं पेस में था, तो मैंने बस एक एक बस उसके लिए रखा था। इस बस में और कोई नहीं चढ़ेगा, सिर्फ अरिजीत ही चढ़ेगा। आई वाज एकेडमिक हेड, तो आई कुड डू दैट। एक बस सिर्फ उसी के लिए थी, बस। पापा बीच में लंच लेकर के आए थे घर से, वो लंच गया, पापा नहीं जा पाए। मेरे को लगा था कि पापा जिंदगी भर मेरे को माफ नहीं करेगा। लेकिन आज भी बच्चा कहीं पर कोई भी छोटा सा भी पार्ट होता है ना, तो पापा मेरे को बताता है, बच्चा बाद में बताता है, पहले पापा बताता है। पापा का इतना प्यार है, आज भी इतना प्यार है। उसका कोई भी अचीवमेंट होता है, फर्स्ट पर्सन टू शेयर मी, या आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसे वो शेयर करते हैं। और उतना ही प्यार, उतना ही रिगार्ड आज भी है, दोनों म्यूचुअली है। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि मैं पापा क्या सोचेंगे ये सोचना ही नहीं मेरे को इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज बहुत इनोसेंट है। कोई आएगा उसे पूछेगा, वो बताएगा सब बातें, बताते बताते पेपर भी डिस्कस हो जाएगा उसका, और ही विल गो विद द बैड थॉट कि उसका पेपर कम अच्छा हुआ है। मैं नहीं चाहता, जो हो चुका है वो हो जाने दो। लेट हिम गो विद द क्लीन स्लेट, हिज ओन फ्रेम इन सेकेंड पेपर। जो फाइनल वर्डिक्ट होगा 6 बजे के बाद, तुम जो मर्जी पूछ लो, कहाँ शादी करना है, बच्चे का मुंडन किधर करना है, सब पूछो ना, मेरे को क्या टेंशन है, पहले पेपर होने दो। तो पेपर 1 पेपर 2 के बीच में वहां पर बहुत सारे पैम्पलेट बांटने वाले भी आते हैं, कोचिंग का प्रचार करने वाले आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, इन सबसे दूर हो जाओ। वो मीडिया के सामने जो बच्चे बताते हैं कॉन्फिडेंटली पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ, टाइम कम पड़ा या टाइम कम नहीं पड़ा, मतलब इतने शानदार कॉन्फिडेंस से बोले, क्योंकि वो 2 साल तक कॉन्फिडेंस से ही घूम रहे थे वो। उनके पास 2 साल भी टाइम था, और इस 3 घंटे में भी पूरा ही टाइम था। 5 मिनट उनका पेपर खत्म हो गया रंग दे बसंती करके। तो इनके चेहरे पे ना डर है ना शिकन। जैसे मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, पूछो मुझसे कितना पूछना है। तो उनको देख करके ना, जो सिंसियर बच्चे, सीरियस बच्चे जिन्होंने 75% अटेम्प्ट किया, 80% अटेम्प्ट किया, उनको डर लगता है कि यार टॉपर तो यही है, अपन ही लंगूर है। तो ये गलत गलत फीलिंग लेके चले जाते हैं फिर वो। इसीलिए पेपर 1 पेपर 2 के बीच में पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर लो। मैं भी कॉल करूं तो मुझे मत बताना कि पेपर कैसा हुआ, हालांकि ऐसा उम्मीद बिल्कुल मत करना मुझसे। पेरेंट भी पूछे, मना कर देना कि आज मैं नहीं बताऊंगा, बाद में मैं माफी मांगूंगा तुम्हारे भी बिहाफ पे। ठीक, किसी को मत बताना पेपर कैसा हुआ। लेट एंटायर पेपर टू गेट ओवर, देन उसके बाद तुमको जो शेयर करना होगा शेयर करना। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में ये स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करना। बाकी अगर पिछले 25 सालों से अगर जेई का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, तो लगभग
30% मार्क्स जिस भी बच्चे का आता है वो काफी इनफ होता है। 30% के ऊपर अगर किसी भी बच्चे को मार्क्स आता है तो कभी भी उसको तुक्का नहीं मारना चाहिए। और अ, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो गांव से होते होंगे या जो कोचिंग में नहीं पढ़े हैं, या मान लीजिए उनको किसी भी तरीके से रिसोर्सेज नहीं मिल पाया और वो पूरी तरीके से किसी कैटेगरी में नहीं, 10 ही 12% कर पाए, तो ऐसे लोगों को तो अपनी किस्मत आजमानी चाहिए कि जितना हनुमान जी और भगवान को उन्होंने पानी लड्डू चढ़ाया है, लेट देम ट्राई देयर लक। दिस इज फॉर देम, दिस इज नॉट फॉर अस। ये एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है। एंड फिर से मैं बोलूंगा कि कल के पेपर में कल क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा, अच्छा ही होगा, लेकिन उसका सबसे बढ़िया सिम्टम तुम्हें आज दिख सकता है अगर तुम आज कल के बारे में ना सोचो। उस धारदार चाकू को किसी भी एप्पल नींबू और प्याज से अगर बचा लो, अच्छे से अगर 10 साढ़े 10 बजे सो जाओ, और थोड़ा पेरेंट के साथ टाइम बिताओ, क्योंकि इतना बढ़िया टाइम तुमको फिर से आसानी से नहीं मिलेगा। अभी तक इतनी जद्दोजहद थी ना, मतलब तुम समझो तुम्हारा कल एग्जाम होगा, कल वो दो बेचारे बहुत सारी चीजों से रिटायर हो जाएंगे। कहाँ स्कूल के जूते खरीदने हैं, कहाँ बैग खरीदना है, कहाँ से किताबें लेनी है, किस मास्टर से रिक्वेस्ट करके ट्यूशन लगवाना है। मतलब पूरे 12 साल से लगातार तुम्हारी गर्मी की छुट्टियों में उन्होंने किताब किससे मांगना है, कौन सा स्कूल चेंज करना चाहिए, है ना, कैसे तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, तुम्हारा शेड्यूल के हिसाब से अपना शेड्यूल चेंज करना। मतलब उनकी लाइफ में पिछले 12 सालों में इतना ज्यादा एकेडमिक्स घुस चुका है ना कि सडनली जैसे मैं आज बीमार हुआ ना, वैसे वो कल बीमार हो, भगवान न करे। बट मतलब काफी इमोशनल, दे मे नॉट बी एक्सप्रेस इट, बट इमोशनल रिटायरमेंट है उनके लिए कल, कि तुम्हारे बारे में अब उनको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, कौन सा ट्यूशन कौन सा बैग। तो उनको एक अच्छा गिफ्ट मिल सकता है तुम्हारी तरफ से। आज उनके साथ थोड़ा 5-10 मिनट अच्छे से बैठ के बात करो, उनके बारे में भी जान लो। मतलब मुझे लगता है कि दिस इज गुड टाइम टू डिस्कस अबाउट द, जैसे मैं अपने पापा से बोलता था कि भाई आप मेरी शादी के बारे में बोलते हो, मैं आपको क्यों ले जाऊं, तब मुझे आप अपनी शादी में नहीं ले गए। फालतू ही बात थी, लेकिन कब करोगे। तो उस टाइम पे मौका मिलता था तो करते थे। तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू टॉक समथिंग जो तुम नहीं नॉर्मली कर पाते। हाँ, पिटने वाले काम बात ना कर दो कि उनको लगे कि कल इमोशनल होंगे, आज ही तेरे को रुला देते हैं पहले। तो टॉक देम एंड उनको लेट देम फील दैट दे आर द पेरेंट ऑफ अ सुपरस्टार, एंड विच इज ट्रू। एंड इट्स नॉट अ जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, इट्स बिकॉज इसके बाद तुम्हें उतना टाइम मिल नहीं पाएगा। एक बार तुम आईआईटी जाओगे, फिर वो 4 साल उसके बाद गोरी मैम लाइफ में आएंगी, फिर तुम्हारे बच्चे डायपर ये सब में इतने बिजी हो जाओगे ना, ये बेचारे पीछे छूट जाते हैं। तुम तो छप जाओगे, ये कहीं छिप जाते हैं। इनको भी अ, मौका मिलना चाहिए कि लेट देम फील दैट यू वैल्यू देयर, यू एक्नॉलेज व्हाट दे हैव सेक्रीफाइस एक्चुअली। इन कभी तो ये बोल ही नहीं पाएंगे, मतलब पेरेंट्स विल नेवर नेवर विल बी एबल टू शेयर दैट कि व्हाट सेक्रीफाइस दे हैव डन टू टेक यू हियर। और कल के बाद तो वो इसे भूल जाएंगे भी और भूल जाना भी चाहेंगे। ऐसा नहीं कि तुम 4 साल बाद उनसे कुछ राड़ा करोगे तो तुमको अचानक से पूरा ऐसा 400 पेज का पर्ची निकालेंगे, बेटा तेरे यहाँ इतना खर्चा, उधर सब भूल जाएंगे। उनको लगेगा कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो दिस इज द गुड जेस्चर टू एक्नॉलेज कि मुझे पता है कि आप लोग कौन से स्टेजेस से कैसे 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 मैनेज। मतलब एक बार कोई कहे ना, मुझे पता है पेरेंट को इससे बढ़िया कोई अवार्ड नहीं हो सकता है। और तुम्हारा बीएमडब्ल्यू, तुम्हारा रोल्स रॉयस तुम्हें ही मुबारक होगा 4 साल 10 साल बाद, तब शायद उनको इसकी जरूरत भी नहीं होगी। तो दिस इज द गुड टाइम टू मेक अ बॉन्ड। लेट देम फील दिस इज नॉट योर अकेले का जर्नी, वी आर इक्वली पार्ट ऑफ इट ऑल्दो दे आर। तो तुम्हारी तरफ से भी अगर उनको एक लास्ट होता है ना जेस्चर, तो कल तुम एग्जाम लिख रहे होगे तो
उनके लिए काफी अच्छा मोमेंट होगा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग नॉनसेंस, दे विल बी बिजी इन थिंकिंग कि हाउ ग्रेटफुल, ग्रेटफुल इज नॉट राइट वर्ड, बट हाउ गुड यू वेर, यू नो, लास्ट नाइट। आप सोने से पहले जो बातें कह रहे थे वो कितने, जैसे तुमको एग्जाम्पल के लिए, कल तुमको मैं जो एग्जाम्पल लिख के भेजा था, मेरे छोटे वाले बेटे, ही इज 9-10 साल का है। तो वो मेरा मोबाइल लेकर के ऐसे पढ़ रहा था, तो पढ़ करके बोला, पापा इसका तो मतलब ये होता है। एनीवे, मैं तो बहुत दिल से जो महसूस कर रहा था वो लिखा, बट उसने जब मुझे बताया तो ऐसा लगा किसी ने एक्नॉलेज कर लिया, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है तो उसकी समझ नहीं होनी चाहिए थी इतनी। तो आई कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी। तो अगर तुम उनको अपनी जर्नी का हिस्सा बना दो, इट जस्ट मैटर ऑफ फ्यू सेकंड, फ्यू मिनट्स, बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा वो। मतलब मुझे याद है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे ओकेशंस हैं जो वो भूल चुके होंगे। इमेजिन करो, जो तुम पहली बार यही सब बातें कर सकते हो, तुम अभी ये नहीं बोल सकते हो कि बड़े वाले बेटे का मुंडन किधर करवाना है, उसके लिए तो चमाड़ पड़ जाएगी। तुम ये, जैसे मैं अपनी मम्मी से पूछ रहा था, तो जब पहला दिन स्कूल छोड़ने गए थे पेरेंट्स हमारे गांव में, तो प्राइमरी स्कूल था, बट मैं तो छोटा ही था ना, उनके लिए तो 2, 2.5, 3 साल का, 3 साल का रहा होगा तब। बहुत जल्दी स्कूल भेज दिया था। वो बता रहे थे घर में ज्यादा बकवास कर रहा था, तो डिसाइड किया कि भेज देते हैं स्कूल, और स्कूल वाले मान भी गए कि ले आओ। तो स्कूल छोड़ के उनको घर आना था, उसके बीच में कुछ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, गांव में कोई गाड़ी साधन। तो सुबह शायद 9 बजे स्कूल चालू होता था, शाम को 4 बजे छूटता था। तो ये सभी बच्चे लोग ऐसे ही कर रहे थे। गांव में बहुत कल्चर था। खाने पीने के लिए डब्बा सुबह ही साथ में भेज दिया था, ज्यादा भूख लगेगी इसलिए 2 दे दिया था। तो जब स्कूल से बाहर निकला, तो आई थॉट कि सब बच्चों के साथ मैं भी अकेले, क्योंकि कल्चर था ना, गांव में ऐसे ही लोग थे। तो बाहर देखा तो दोनों उधर ही बैठे थे, और ऐसा कोई पेड़ वेड़ भी नहीं था कि उसकी छाया में बैठे होंगे। तो आई थिंक, मतलब, अब वो उस टाइम पे उसकी ग्रेविटी तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। मुझे लगा कि ठीक है, बैठे ही बैठे, क्या इनका फर्ज है, बैठे रहना चाहिए। बट जब बड़ा हुआ तो समझ में आया कि मतलब उनको भी तो प्यास लगी रही होगी, उनको भी तो भूख लगा रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जेस्चर्स वो कभी शेयर भी नहीं कर पाएंगे, और तुम कभी पूछ ही नहीं पाओगे, जब तक तुम्हें लगेगा कि ऐसा भी कुछ बात करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भी डायपर अन्ना आएगा जब, तब तुम्हें लगेगा यार कि ये साला हमारी बात तो समझ ही नहीं रहा है। तब तुमको बापू की याद आएगी, तब बापू बेचारा वो मतलब अलग ही फेज में होगा, अलग ही जद्दोजहद में होगा। तो ये सब बातें जरूरी रह जाती है, आई थिंक। और दीज आर द बेस्ट वे टू, दे आर द शॉक एब्जॉर्बर। जैसे मेरे डैडी कहते थे कि पूरी उम्र हम लोग मेमोरी को इनहेंस करने में लगा देते हैं, जबकि हमारा पूरा शरीर एक पूरा मेमोरी कार्ड है। नाक, कान, हाथ, मुंह, तुम कैसा भी नारियल पानी और ये कोल्ड ड्रिंक जूस पी लो, बच्चा जब पैदा होगा बाप और माँ जैसा ही होगा। मतलब मेरे दादाजी के दादाजी का जो भी कुछ रहा होगा, जैसा भी, मैं काफी कुछ उनके जैसा हूँ। पूरा हाथ, मुंह, नाक, कान सब पूरा मेमोरी के साथ ही आया है, और मुझे लग रहा है कि सारा मेमोरी इधर ही है। तो ये कंफ्यूजन जब तक समझ में आता है तब तक वो बेचारे नहीं रह जाते। उनको थैंक यू बोलते कि भाई मेरी नाक अच्छी बुरी तुम्हारी वजह से है, तब तक वो निकल लिए। दिस इज द टाइम, आई थिंक जब बातें करोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजों से डिसकनेक्ट होने का मौका मिलेगा। मुझे याद है कि जब बचपन में फ्लू वगैरह होता था, 4-5 दिन तक बहुत जुकाम होता था, खांसी आती थी, दवाइयाँ लेते थे, आराम होता था। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि जब बीमार होने पर माँ साथ होती थी ना, तो सच में मतलब ऐसा लगता था कि दवा की नहीं भी रहेगा तो भी चल जाएगा। दवा पिला कर कर लिटा दो एक जगह, माँ नहीं है, तो बहुत खराब लगता था, ऐसा लगता था कि बचेंगे ही नहीं है, गोल गोल घूम रहा है ऐसा। तो मतलब अब मुझे क्या पता कि साइंस क्या होगा इसके पीछे, लेकिन वो बहुत बहुत हिम्मत मिलती थी, बहुत शॉक एब्जॉर्बर का काम करती थी। तो अभी जैसे सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है ना, तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब
कुछ गड़बड़ होता है तो ऐसा लगता है कि आसपास यही लोग होंगे तो ही ठीक हो सकता है। जैसे कोई मुझे कुछ खरीदना होता है, कोई बड़ी चीज, कोई नई चीज, या कोई डिसीजन लेना होता है, तो मुझे पता है कि शायद उनके फाइनेंसेस अभी इतने अच्छे नहीं होंगे, बट मुझे पता है कि अगर वो सुनेंगे कि मैं ऐसा कुछ सोच भी रहा हूँ तो वो बहुत खुश होंगे। कोई न कोई तो इनपुट आएगा, हो सकता है वो मेरे काम का ना हो, बट कुछ ऐसी चीज जरूर मिलती है जो बड़ी काम की होती है, जो कहीं और से नहीं मिल सकती। तो आई थिंक इन छोटी छोटी चीजों में ना बहुत बड़ा संसार है, समंदर है। लोगों को लगता है कि ये सब काम कोचिंग, टीचर और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन सब से होता है। ये सब तुम्हारा कुछ चीजें इनहेंस कर सकते हैं। इसीलिए गुरु, तुम कभी मदर टंग पे कोई भी एग्जाम फेल नहीं कर सकते, क्योंकि जो उन्होंने सिखाया वो जिंदगी किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए काफी है। जो बाकी दुनिया सिखाती है उसके लिए पूरी जिंदगी भर पढ़ना और एग्जाम लिखना पड़ता है। तो दिस इज द टाइम टू स्पेंड टाइम विद देम एंड शो योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड देम, एंड थैंक्स टू एवरीवन जो जो भी तुम्हें किसी तरीके से कहीं पे भी हेल्प किया हो। और अगले 2-3 घंटों के अंदर, अभी हो रहे हैं 8:30 होने वाले हैं, तो तुम्हारा 10 और 10:30 तक नींद आ जाना एक सबसे बड़ी कामयाबी का सिंगल होगा, सबसे बड़ा सिग्नल। आपको बढ़िया नींद आनी चाहिए, और आप जो भी कुछ हो आज में सोचो। ये आज के बारे में अगर तुमको कहीं डिस्क्राइब करना हो 10 साल बाद, तो आपके पास अच्छी स्टोरी होनी चाहिए बताने के लिए कि मैं लास्ट के 2 घंटे में क्या किया था, कैसा था मेरा। नहीं तो फिर ऐसे फनी स्टोरी बताऊंगा जैसे अक्षय अय्यर का बता रहा था। एक और भाई साहब थे, उनका नाम था आयुष गुप्ता। सुनेंगे तो शायद वो उनको याद आएगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए किसी को। मैं बता तो बड़े फनी तरीके से था, लेकिन गुस्सा बहुत आया था उस दिन। उनको मैंने बोला था 6 बजे के बाद नहीं करना है। ऐसे ही टाइम पास हम लोग कर रहे थे, 8 बजे तक टाइम पास किए, 8:30 तक गए। रात को 12 बजे मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर एक बार बताऊं, मुझे नींद नहीं आ रही। तो बताया उनको कैसा मिलिट्री वाला तरीका में 10 बार सांस लो, 10 बार छोड़ो, ऐसा तेज तेज। अब अपन कौन सा साइंटिस्ट है, कैसे बताया कैसे सोना है। साथ में होता, ऑफलाइन होता तो झापड़ लगाते सो जाता, बट नहीं बता पाया। तो बोले कि सर वो आप जो बता रहे हो ना, गूगल पे ट्राई किया था, उससे नहीं आया। तो सर पापा को आप बोला फिर है। हॉस्टल स्टार्ट कर। हम्म। हॉस्टल बोल रहा है, हॉस्टल स्टार्ट करेगा, इसका ये वार्डन बनेगा। तो फिर पापा को बताया, हमने कहा भाई साहब उनको सुला दीजिए। पापा बोले ठीक है। पापा बगल में आए, वो भी उसी बेड पे सो गए। पापा सो गए, खर्राटे चल रहे हैं। भाई साहब फिर 2:30 बजे मुझे कॉल कर रहे हैं, सर वो नहीं आ रही है। तो उनको मैंने फिर और समझाया, कुछ कुछ वास्ता दिया कि तुम्हारे बड़े वाले बेटे के मुंडन में मैं नहीं आऊंगा अगर ऐसा करोगे तो। गर्लफ्रेंड तुमको गुरु पोपली मिलेगी अगर नहीं सोए तुम। पोपली मतलब जिनको दांत नहीं रहेगा। सारा वास्ता दिया, तब जाकर के वो गए सोने। फिर मुझे 5 बजे कॉल किया कि सर सोया तो नहीं था, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ मेरा पेपर खराब नहीं होगा इस वजह से। आप टेंशन मत लीजिएगा। टेंशन कैसे नहीं लेता, पूरी रात तो मैं भी उल्लू बना जगा ना तुम्हारा फोन उठाने के लिए। मैं जगी रहा हूँ, मैं रिंगर पे ही रखता हूँ फोन। तो जगे दोनों उल्लू रात भर। अब बच्चा कितना अच्छा था तो सोच ले, उसका 626 रैंक था आईआईटी दिल्ली में। 626। उसको कुछ कैटेगरी भी थी शायद, उसके लिए वजह से उसको, या ब्रांच चेंज जैसा भी हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसको कंप्यूटर साइंस मिला। एंड मतलब बच्चा कितना प्यारा है कि वो मुझे समझा रहा है 5 बजे कि आप टेंशन मत लो, मेरा पेपर खराब नहीं होगा इस वजह से। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। वो बच्चे का 99.97 था कुछ तो मेंस में। उसके साथ एक बच्चा था ध्रुव मल्होत्रा। दोनों काफी अच्छे, दोनों। ध्रुव मल्होत्रा का 495 था। दोनों आईआईटी दिल्ली में हैं। दोनों एक ही बैच में थे। मतलब वो बैच काफी अच्छा था, उसमें निशांत और ये अपना, क्षितिज। हाँ क्षितिज वगैरह भी थे। सब 1000 के अंदर ठीक ठाक बच्चे थे उसमें। तो
बट ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर वो उस रात सोया होता ना, तो वो टॉप 100 वाला बच्चा था। 200 के अंदर तो आता ही आता। जैसे नीरज नीरज को 207 रैंक आए थे। इतना पर्टिकुलर था, 6 बजे पढ़ाई बंद, 10 बजे सो गया। मतलब कितना परफेक्ट था, सुबह उठ करके गया, पहले पेपर में ही मैथ्स में फुल मारा। ऐसा कोई इसका टारगेट नहीं था, ही गॉन विद द क्लीन स्लेट ओनली। ऐसा कभी किसी को टारगेट भी नहीं करना है। पेपर के मेरिट पे ही जाना चाहिए, पीएचडी नहीं करना। बस कामयाबी आपकी आज ये है, कल पेपर तो भगवान ने तुम्हारे लिए अच्छी स्टोरी लिखी है। तुमको यहां तक लाने वाला अगर तुमने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है, तो इसके आगे तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए कि उसकी लेखनी कैसी होगी। यस सर। यू हाँ। शुड गो विद द क्लीन स्लेट। जब तुम उनकी रिजल्ट में इंटरफेयर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करोगे, तब उनको बुरा लग सकता है। अदरवाइज वो अपने सारे बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, और उनके लिए सारी स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से ऑलरेडी तैयार की। तो यू शुड गो टू टेम्पल। यू शुड टेम्पल जाने के बहुत फायदों में से एक फायदा ये है कि एटलीस्ट तुम्हें आज में उस समय रहने में कामयाबी मिल जाती है। जो नहीं जाओगे तो कहीं भूत पिशाच बन के घूमते रहोगे। बोलते ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो उससे बचा सकते हैं। या फिर अच्छे से पेरेंट्स से बात करो। मुझे लगता है पेरेंट्स से बात करना किसी मंदिर जाने से भी बड़ा होता है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा शौक ऑब्जर्वर होता है। जब मैं मेरी माँ से बात करता हूँ तो बाकी लोगों को लगता है क्या फालतू बातें करें, बट मतलब मैं सारे सारे दुख भूल सकता हूँ। इतना बढ़िया बात होता है। फोन पे बात होता है, मैं उसको एक टॉपिक पकड़ाता हूँ, वो आधे घंटे तक। मेरी माँ इतनी इंटेलिजेंट है, वो मिस कॉल पे भी आधे घंटे बात कर सकती है। मैं खाली उसको एक टॉपिक पकड़ाता हूँ, कई बार मुझे उसने जगाया फोन में कि गधे सो गया क्या। लंबा बात करती है, लेकिन वो इतना इतना स्ट्रेस बस्टर होता है। ट्रस्ट में बहुत ही बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है। जितने टेंशन होते हैं ना, मैं भूल जाता हूँ। सारी बातें उसकी नहीं सुनता लेकिन वो जब बोलना चालू करती है, पता नहीं क्या मैजिक है। मतलब मेरी वाइफ हंसती है कि क्या, मतलब उनको बोल दिया और वो चालू हो गई हो तुम, अपनी दुनिया में मस्त हो। दिस इज द कॉम्बिनेशन, बचपन से ही सीखा है। ऐसा नहीं कि डिसरेस्पेक्ट नहीं होता है, मतलब दिस इज द बॉन्ड। माँ को भी पता है कि थोड़ा थोड़ा सुनेगा, लेकिन वो अपना बोलती ही पूरा ऐसा। तो आई थिंक यू शुड लर्न दिस आर्ट। और ये मैजिक पेरेंट के साथ ही हो सकता है। जितना जितना मतलब अच्छा कम्युनिकेशन आपका पेरेंट के साथ हो सकता है ना, आने वाले दिनों भले तुमको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना हो बना लेना। ये 2-4 महीने का ही चलता है, उसके बाद ग्रुप बहुत इरिटेशन होता है। वो बाबू खाना खाया कि नहीं, वो वाला खाली 2-4 महीने ही चलता है। उसके बाद वो बाबू को लेकर के लगता है कि मतलब कहीं और ही भेज दो इनको। और वो भी सेम फीलिंग के साथ वो भी रखती है। पेरेंट ही सच्चे दोस्त होते हैं। ये बात मैं घर से बोल रहा हूँ, गुरु ध्यान रखना। तो आई वुड से कि अ, आप जाओ, एंजॉय करो। और कल शाम को हम फिर से हंसते हुए खिलते हुए चेहरे के साथ बात करेंगे। मैं आज तक कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ। जितने भी बच्चे एग्जाम्स लिखते हैं, वो बहुत फ्लरिशिंग होता है। बस आज पे जिनका कंट्रोल अच्छा हो, वो उनका कल ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर होता है। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। यस। याद रखना, मेमोरी नहीं, तुमको ये याद रखने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या याद है क्या नहीं याद है। फिर से बोलूंगा लास्ट मिनट तक, तुम्हें अगले 5-6 घंटे 10 घंटे ये हॉन्ट करेगा, ये वाला याद नहीं आ रहा, मत करो यार। इट्स एग्जाम ऑफ इंटेलिजेंस। आपको अपना चाकू तेज करना है, उस चाकू पे कुछ चिपका के नहीं ले जाना है। तो अगर जब भी मन में थॉट आए कि यार ऑर्गेनिक का ये फॉर्मूला देख लूं, नहीं देखना है। नहीं आएगा वो एग्जाम में। कोऑर्डिनेट का ये फॉर्मूला लास्ट मोमेंट देख लूं, नहीं देखना है। क्योंकि ये सब पल्यूट ही करेगा, और आपको डिससेटिस्फैक्शन के साथ फिर भेजेगा बहुत अंदर। सर, हाँ सर सर, बहुत कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। अगर एक छूते तो लगता है कि ये नहीं आया, फिर पूरा पैनिक हो जाता है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड हम लोग कल फिर से हंसते खेलते मिलेंगे। सर पक्का टेक द पक्का। ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स, सबको गले मिलो, पांव छू उनके। यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी। पेरेंट्स का पांव छुओ, गले मिलो, गले लगाओ उनको, थैंक यू बोलो।
अगर तुमने ऐसा किया गुरु तो मेरे समझ लो मेरा गुरु दक्षिणा मिल गया। लेट देम फील दे आर द पेरेंट ऑफ सुपरस्टार। चेहरे पे स्माइल लेकर के मस्त कल घर से निकलो। तुम 6 घंटे लिख रहे होगे ना, इनको आने वाले 60 सालों तक तुम्हारे जितने भी डायपर अन्ना आएंगे आने वाली पीढ़ियों में, सबको तुम्हारी कहानियां सुनाएंगे। सर मैं बोल दूं सर, लास्ट टाइम मैं नर्वसनेस की वजह से उल्टी करके गया था। इस बार खुशी खुशी जाने वाला हूँ मैं। जो मैंने कहा वो भी करना। हाँ वही वही, यस सर। तो ठीक है, मेजर चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। नो इफ नो बट यू गाइज आर द बेस्ट, हाँ ट्रस्ट मी। यस सर सर, हाँ करूंगा मैं, मेजर इकबाल नहीं हूँ। डन। यस सर। अन्ना एंड बाय सर, कंपनी। थैंक यू। अभी लेकिन कोई पढ़ाई नहीं करेगा, ध्यान रखना। मेरे से यस सर। प्रॉमिस किया तुम लोगों ने। हाँ सर। हाँ यस। सर। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। 10:30 तक 100% सो जाओ। यस एंड सर, थैंक यू सर। स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स मैन। ओके। थैंक यू सर। सर सर यूट्यूब थैंक यू देख सर। सर आईपीएल देख सर सकते हैं? यूट्यूब देख सकते हैं क्या? हाँ हाँ, मतलब कुछ भी इंटरटेनमेंट देख सकते हो। तुम तो गुरु कार्टून देख सकते हो, तुम्हारे घर में मिरर है ना, मतलब फेवरेट कार्टून है। देखो, मेरा तो गुरु बहुत अच्छा टाइम बीता तुम्हारे साथ। ट्रस्ट में ट्राई करो, तुम्हारा भी बहुत अच्छा जाएगा। एक ऐसा कार्टून, मतलब सॉरी, एक ऐसा छोटा सा ग्लास रखो। हम तुमको गिफ्ट भी करेगा, एक बार आईआईटी हो जाएगा तो, मतलब हो गए ऑब्वियसली, मैं गिफ्ट ही करेगा, मैं खरीद के रखूंगा। उसमें ऐसा जब भी तुमको ऐसा लगे ना, तो ऐसा मिरर में देखने का बहुत मजा आएगा। बाबू मोशाय देख सकता है, कार्टून देख सकता है। गुस्सा हो चलो, जाए। ऑल द बेस्ट बच्चों, लव यू। तुम लोग मचाने का टाइम है। यस सर। थैंक यू सर। यस सर, बाय थैंक सर। यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। और गुड इस क्या मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोला लड़का भांग खा गया। वो यूएस में। गुड इवनिंग सर। अच्छा हाँ, ये तो यूएस में है, सॉरी। आर्यन मैन ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये इन यूएस, वहां तो गुड मॉर्निंग ही हो रहा होगा। ये सुना, ट्रम्प का स्वागत अंडो अंडो के साथ कर रहे हैं लोग। सर मालूम। अरे कल एडवांस सर, मैंने सुना है सर। गुरु, ये मैं देखो, मेरी तबीयत आज सुबह से ही खराब है, तुमको पता। ये अलग ही लाइफ है। पिछले 25 सालों से ना मुझे एक बीमारी है। एग्जाम्स के एक दिन पहले मुझे नींद नहीं लगती, एडवांस वाले में। तुमको पता है, तुम लोगों को शेयर कर सकता हूँ मैं कल शाम को इवनिंग में पढ़ा रहा था। अचानक से जैसे वो, तुमने कहा देखा टीवी का वो एंटीना चला जाता है तो सी आवाज आता है ना। हाँ ऐसे। हाँ ऐसे साइलेंस हो जाता है सब। हाँ सब नॉइज नहीं आता है, कुछ नहीं। हाँ, वैसा मेरे को आवाज आ रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये आवाज कहाँ से आ रहा है, तो मुझे लगा कि एसी उसी से फटने उड़ने वाला तो नहीं है ये वाला। तो मैंने अभी नया नया इन्वर्टर लगवाया है, एक दिन पहले लगवाया। मुझे लगा कि इसके बैटरी से, इन्वर्टर से कहीं आवाज आ रही होगी। बगल वाले रूम में बालकनी में जाके देखा, आवाज आ ही रही थी। फिर मैंने, मेरे घर में एक भतीजा आया है, उससे पूछा कि आवाज आ रही ना कुछ ऐसा पर नहीं। वो मेरे को देख घूर भी रहा है, कैसा आवाज आ रहा है, कुछ तो आवाज नहीं आ रहा है। फिर मैं आ गया, तो फिर मैंने कहा क्या कभी हुआ? किसी से पूछूंगा तो बेइज्जती होगी। फिर मैं आज सुबह उठा 9 बजे, तो मैं वाइफ से पूछ रहा था कि ऐसा ऐसा सी आवाज आ रही है क्या। बोली नहीं। बोली काम करो तुम और सो जाओ, तुमको हो रही है एंग्जाइटी गुरु, ये उसके सिम्टम्स है। और मेरे सच में कान अभी भी बज रहे हैं। इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमिना, इट हैपेंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर। आप किसी चीज को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा चाहते हो, और आप कोशिश करते हो कि, देखो, कभी भी तुम लोगों के पास भी 2 साल है तो तुम लोग सुन सकते हो। कभी भी ना, जब आप किसी चीज के बहुत रिजल्ट को पाना चाहते हो एक, और रिजल्ट को बहुत जल्दी पाना चाहते हो, तब आपको एनेक्जाइटी घेरती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे क्यों घेरा है इसका कोई रीजन नहीं, मैं रिजल्ट जल्दी पाना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ जितना टाइम लग रहा है उतना ही लगे। मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो कि जिस बच्चे को एनेक्जाइटी होती है ना,
वो यही है कि वो रिजल्ट जल्दी से पाना चाहता है। वो अपने एक्साइटमेंट को नर्वसनेस का नाम दे देता है वो बहुत एक्साइटेड, वो कल दूल्हा बनने वाला है, लेकिन वो उसे गलत चश्मे से देखता है। जैसे मेरे गांव के फूफा जी हैं, उनको गन्ने का रस अगर लाल कलर के चश्मा पहना कर पिलाओ और बता दो केनार का रस है, बड़े खुश होते हैं। क्योंकि उनका उम्र इतना हो गया कि अभी उनको टेस्ट पता है, टेस्ट बड जा चुके हैं उनके, उनको मतलब समझ लो कोरोना हो चुका है हमेशा के लिए। तो खाली आपको बताना है कि ये गन्ने का रस नहीं, गन्ने का रस सस्ता होता है, अनार का रस महंगा होता है। तो खाली उनका चश्मा बदल दो बस, उनको लगता है गन्ने का रस अनार का हो चुका है, बड़े खुश होते हैं। उनको खाली ये बता दो कि कल रात में मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स वाला दूध पिलाया, आप सो गए थे, बहुत जगह नहीं जगे, लेकिन फिर लेटे लेटे नींद में थे, 2 गिलास पिया। अब वो सुबह बहुत खुश होंगे खाली इसको सुन करके कि कितना 2 गिलास, मतलब महंगा चीज ने पिला दिया मुझे, कम से कम 150 रुपए का तो रात में ही चला गया। तो ही कैलकुलेट्स इन दैट वे। तो हर एक बच्चे का अपना अपना खुशी का कारण होता है। बट आई वुड से लालच और डर से किसी भी चीज का पीछा नहीं करना चाहिए, हमेशा नुकसान होता है। चलो आदि, हाँ सर। आदित्य, हाय सर। हेलो बच्चे, कहाँ है सेंटर तुम्हारा? सर पवई। अरे वाह। तो कल सुबह सुबह जाएगा ना, मतलब ऐसा तो हाँ रुकने हाँ का तो कुछ है नहीं पॉइंट। हाँ। गुड। अभी पढ़ाई लिखाई आज दिन में क्या किया? सर आपका ट्रिगो का देखा, आईटीएफ का थोड़ा समीर बंसल एक बार रिकैप किया, फिजिक्स के में काफी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक बार वापस फटाफट रिवाइज किया, बस हो गया। मस्त है मस्त है, अभी पढ़ाई करो ना का। इसके बाद कल पेपर के बीच में कुछ भी पढ़ाई मत करना, ठीक है? हाँ सर। और पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में बड़ा एक एक ही गिफ्ट चाहिए मेरे को। तू किसी से हाँ सर। पेपर के बारे में बात नहीं करेगा, हाँ सर, नहीं करूँगा। इंक्लूडिंग पेरेंट्स। हाँ अगर सर। पेरेंट्स भी पूछेंगे कैसा गया पेपर ना, मतलब बोल देना कि मैं 6 बजे बताऊंगा। हाँ क्यों सर। बोला जानते हैं? तू बताएगा कि मेरा, मान लीजिए तेरा एक आध क्वेश्चन में ऐसा कुछ लगेगा यार मेरे को एडुकेटिव गेस मारा है या ना, कुछ तो तू हम्म। उसी फ्रेम में है, और तुम तेरे मुंह से निकल जाएगा कि ठीक गया, तो उनको लगेगा अच्छा नहीं गया या कम अच्छा गया। वो कंसोलेशन प्राइज में बोलेंगे साहब दूसरा वाला अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत ले। अननेसेसरी तेरे दिमाग में ये फीलिंग आएगा कि इनको मुझ पर भरोसा नहीं है, जबकि उनका ऐसा इंटेंशन है नहीं। हाँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा एक ही गुरु दक्षिणा है कि 2 घंटे तू घर पे वापस तो आएगा नहीं, 2 घंटे क्या करेगा बीच में? नहीं नहीं, अब मैं गाड़ी में ही रहूंगा या रिलेटिव हाँ, आउट घर। मस्त है, गाड़ी में मस्त, अकेले मत रहना और किसी से बात ही नहीं करना। ठीक है सर। और शाम को एक बार करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में पेपर कभी डिस्कस नहीं करना चाहिए, बस तुम थोड़ा इंटरेस्ट कर सकते हो कि रिलेटिवली कौन से सब्जेक्ट को मुझे अगली बार स्विच करना चाहिए अगर वो आगे पीछे हुआ है तो। पर तेरे लिए वो है भी नहीं, मतलब तू तो अलग डोमेन का बच्चा है, तेरा वो सब जरूरत नहीं पड़ेगा, तू बस मचाएगा आज। लेकिन गुरु पढ़ना मत, प्रॉमिस में। नहीं नहीं सर, मैंने 7:30 को छोड़ दिया पड़ेगा अभी, उसके बहुत बाद ही से अच्छा, कुछ नहीं किया। बहुत ही अच्छा। और मस्त कुछ ऐसा ऊट पटांग मत खाना जिससे मतलब बगल वाले को तकलीफ हो। हाँ सर। पता लगा तुम पालक पनीर खा के गए हो, उसके नाक के बाल झड़ गए, कोस रहा है कि साहब ये आदमी पूरा गैस टैंकर, बोल रहे हैं कि देश में एलपीजी का अकाल है, इसको क्यों नहीं ले जा रहे? तो मतलब लाइट वेट घर से बना हुआ रहेगा अच्छा तो है नहीं तो किसी अच्छी रेस्टोरेंट से, स्ट्रीट फूड तो बिल्कुल मत खाना। यस सर। और उस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। विश यू ऑल द बेस्ट माय सुपरस्टार, आई थैंक लव यू यू सर। सो मच, यू आर सेम सर। द बेस्ट थिंग हैपन दिस ईयर। एंड बता भी नहीं सकता कि तुम एक तुम्हारे साथ जितना अच्छा बॉन्ड है ना, मतलब मजा आया तुम्हारे साथ, बहुत ही सर मजेदार मेरे को था। भी। और आई बाबा मंजे साई बाबा, उनको थैंक यू बोलो, प्रणाम करो, नमस्ते करो, गले मिलो। यस। तेरी यस सर। तू उनकी दुनिया है। आई कैन सी whenever she is talking about you ना, आई बाबा दोनों, मतलब उनके चेहरे का अलग ही रूप होता है। दे आर वेरी हैप्पी, दे आर, मतलब मैं जब तेरा इतना फॉन्ड हूँ तो वो लोग तो पेरेंट हैं।
हाँ सर। तो तुम्हारी कहानियां हम लोग आने वाले टाइम में तुम्हारे बारे में बताते रहेंगे लोगों को। तेरे साथ बहुत ही मजेदार टाइम था, बहुत ही सर मजेदार। काफी सर इम्प्रूव हुआ मैथ्स, जहाँ पे था 11th में उससे काफी डिस्टेंस आया। बट क्रेडिट गोज टू यू, जेनेटिकली यू आर स्ट्रॉन्ग, एंड उसमें मेरा रोल बहुत ही लिमिटेड है, ना के बराबर है। तुमको पढ़ा के बहुत मजा आया, मतलब तुम्हारे साथ जैसे खेलना कूदना जैसा था, इट वॉज रियली फन। यस सर। एंड आई एम, मी टू। मैं भगवान से बोलूंगा कि अगर मुझे एक बेस्ट गिफ्ट देना है तो आज ही दे देना, मतलब कल, एंड लगा दो इन बच्चों में, और थैंक यू तुम सर। मजेदार टेंशन फ्री होकर के एग्जाम दे, धमाका होगा। यस सर। फिर उसके बाद मिलते हैं और पार्टी करते हैं। यस सर, ठीक है, एब्सोल्युटली। चलो, ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय सर। दृष्टि, द नंबर ऑफ डेज एक्सपर्ट, कितने दिन बचे हैं? अभी तो कुछ घंटे बचे। हाँ जी। सर आई थिंक सर घंटे बचे। एग्जैक्टली सर 13 घंटे बाद हम लोग स्क्रीन के सामने बैठे होंगे। नाउ डेज इज हाँ कन्वर्टेड इनटू द आवर्स। कैसा फीलिंग है? अच्छा आज है। तुम लोग कब कब पढ़ाई बंद किए थे? हम लोग मैं तो अभी बंद किया हूँ। अभी? हाँ, क्या पढ़ रहे थे? यही अपना इनऑर्गेनिक थोड़ा देख रहा था। ओके। और क्या किया दिन भर में आज? दिन भर आज फिजिक्स का जो थोड़ा रिवाइज कर लिया जल्दी, केमिस्ट्री के नोट्स देख लिया, फिर आप जो प्लेन दे रहे थे वो सब देख लिया, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देख लिया। ओके। और कल तुम्हारा सेंटर कहाँ पर है? कल नोएडा। अच्छा, घर से कितना दूर है? आई थिंक 35-40 मिनट्स। बस। हाँ। ओके, कल दोनों पेरेंट रहेंगे ना? यस सर। संडे को वैसे ट्रैफिक वगैरह का झंझट तो नहीं रहता होगा? नहीं रहता, नहीं रहता। ओके। कैसा वेदर, कैसा वहां पर? धूप है। ओके। वो ये सेंटर कभी गए हो इसके पहले? हाँ, मेंस में पहला मेंस वही दिया था मैं। कैसा था? अच्छा था, काफी अच्छा था। उस समय मतलब तो ठंडा वंडा रहता है ना? नहीं नहीं, उस समय जाड़ा था तो मतलब पता नहीं अगर एसी होगा या नहीं इस बार। हाँ, मतलब जनवरी में तो थोड़ा विंटर था। हाँ। ओके। दृष्टि, तुमने क्या किया दिन भर में? इनऑर्गेनिक ही रिवाइज किया, बाकी तो मैथ्स का बस कोऑर्डिनेट का फॉर्मूलाज देख लिया, ज्यादा कुछ किया नहीं। जरूरत भी तो नहीं है। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है, कुछ रिवाइज कर रही थी तो लग रहा था कि अरे वो भी बचा, अरे वो भी बचा, फिर मैंने छोड़ ही दिया, बोला कि कुछ करना ही नहीं है, जाने दो, जो होएगा देखा सर जाएगा। वो इनफाइनाइट लूप है, जितना डीप जाएंगे ना उतने हमको खामियां मिलती जाएंगी, उन पे काम करने हाँ, की इच्छा होगी। कोई याद आते जाता है कि अरे ये भी हेलो। बचा, ये भी बचा, ये भी बचा, ऐसा। हाँ। हम्म। ठीक है ना, तो आ जाओ। ठीक है। ठीक। हम्म। तुमने क्या किया इसमें? सर मैंने थोड़ा पीटीआर एक बार ऑफिस रिवाइज कर लिया, शॉर्टकट्स फार्मूले वगैरह, फिर थोड़ा मैं ऐसे स्कोरिंग चैप्टर्स एक एक क्वेश्चन वाले बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स वगैरह थोड़ा रिवाइज कर लिया। फिर ऐसा कुछ हैवी हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं किया मेंटल, फिर भी ऐसा ओके। छोट हल्का हल्का काम किया, ज्यादा नहीं किया। कब कल तक कब सब तक पढ़ाई निपटा। किया? मैं 5:30 को बंद कर दिया। वेरी गुड। मैं कल तक सब निपटा लिया था थोड़ा अच्छा खासा, तो आज थोड़ा हल्का था। शिव यहाँ है कि गोवा गया? शिव आर यू देयर? देखो ग्रुप में है क्या शिव? है, मीटिंग में तो है। शिव, उसका आवाज नहीं आ रहा शायद, वो माइक अनम्यूट कर रहा है बट उसका वो आवाज नहीं आ बीच में होगा, वहां से आवाज नहीं आएगा। रहा। राइट। मैडी, तुमने आज क्या किया दिन में? सर मैंने स्टैटिस्टिक्स का रिवाइज किए फॉर्मूले, इनऑर्गेनिक का देखा और बायोमोलिक्यूल्स का देखा, और आई फिनिश्ड स्टडिंग प्रॉब्ली 5:30 5:45। उसके गुड। बाद मैं खाना खाने गया। अच्छा, दिन भर खाया नहीं था? अरे नहीं नहीं, मतलब खाया है, सब भूखा नहीं रहा मैं, लेकिन बाहर खाने गया मैं, वैसे बोल रहा हूँ। ओके। बाहर? बाहर कहाँ, क्या खाया ना आज? सर नहीं, मेरे घर के बाजू एक मॉल है, तो सीवुड्स ग्रैंड सेंटर नाम है। हाँ हाँ, मैं तो जानता हूँ, बहुत सुंदर मॉल है। हाँ सर, तो वहाँ पे ऊपर टॉप गया। फ्लोर पे फूड कोर्ट है उसका। हाँ सर, वहीं पर गया मैं। फिर मतलब मैं वहां से डेजर्ट में वो वॉफल मिलता है वो लिया,
मतलब हाँ हैवी हाँ, खाना घर का ही खाऊंगा, मतलब एग्जाम के पहले कोई रिस्क नहीं लेना। बट कुछ ऐसा तो गुरु मत खाना कल तुम्हारे बगल वाला भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु, क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले रहा हूँ, इस गैस वाली समस्या से कैसे निपटे। नहीं नहीं, मैं घर का ही खाना खाया, लेकिन वो वहां पर वो स्वीट मिलता है ना, वो हाँ हाँ स्वीट का हाँ मैं हाँ। लिया। हाँ। मुझे याद है कि एक बार एक भाई साहब ने छोले भटूरे खाए थे एक दिन पहले, और पालक पनीर, मतलब पता नहीं क्या गुस्सा था उनको, था कि मतलब अब खत्म किया है 6 बजे। लाइफ में पहली बार ऐसा है कि 6 बजे पढ़ाई बंद हो गया है और पूरी रात बचा है और लोग बोल रहे हैं कि 10 बजे सो जाओ, तो दबा के खाया आईपीएल देखते हुए। अब उसके बाद अगले दिन बगल वाले के नाक के जो बाल जले हैं गुरु, वो कितना भी लक्स से धो ले, यही इन्हीं की खुशबू उसके आने वाली पीढ़ियों में भी महकेगी। ऐसा त्राहिमाम नहीं करना चाहिए, ये आतंकवादी घटना है। नहीं तो मैं कंपटीशन वैसा ही किल कर खाया रहा था। करूंगा। वो बोला सर मैं परफ्यूम मार के आया था, लेकिन यही जीता, मेरा परफ्यूम तो पहले ही सेकंड में दब गया। और एक और इंसिडेंट था कि एक लड़की थी, उसके सामने आई थिंक भाभ्या ही थी, भाभ्या के सामने वाला बंदा वो धड़ाधड़ उल्टियां कर रहा है, तो बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ रहा था, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि हमको एक मैं बाथरूम गया, बाथरूम से एक बकेट लेके आया, स्क्रीन बगल में रख करके बकेट में दे धड़ाधड़। अभी ये वो होता, उसके आस पड़ोस वाले कैसा, वो लड़की बोली कि सर मेरा मन करा था या तो इसको कूट दूं या मैं भी उल्टी कर दूं। मतलब ये बड़ा अनयूजुअल है ना, ये तो काफी कंटेजियस होता है। तो खाने पीने का इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और कल एग्जाम्स के बीच में मतलब यहाँ तक मत खा लेना कि उसके बाद बस कोई उठा के हमको एग्जाम सेंटर पहुंचा दे। और क्या क्या किया, शिव आ गए हो? हाँ सर, आ गया। क्या लड़के आज क्या किया? सर सुबह एक नया कैफे खुला, उधर गया था। अकेले गए थे या नहीं, मम्मी के साथ गया था। लड़की की मम्मी? नहीं, मेरी मम्मी। लड़की का नाम तुम मम्मी है। तुम गुरु गोरे गांव से तुम्हारा भी बोरिया बिस्तर भगा देना चाहिए तुमको, ऐसी बातें कर रहे हो तुम। मतलब इससे अच्छा तो हम जलगांव वाले ही हैं फिर। अच्छा, तो वहां क्या मिला? सर उधर कॉफी पिया, और क्या, खाया नहीं इतना कुछ। डैशिंग बंदा कॉफी में जा रहा है अपने घर वालों के साथ, हद है। सर अभी थोड़ा एग्जाम होने दो, परसों से मिलेंगे। परसों से गोरेगांव दिखेगा। ओके, पढ़ाई सर लिखाई घर कुछ किया? वालों के साथ तो कॉफी पीने जा सकता ना। अरे महाराज, नहीं सर, कुछ आ, नहीं, कुछ नहीं पढ़ा। बढ़िया किया, ये अच्छा काम किया। और तुम्हारा सेंटर कम कहाँ पर है? सर घर से 5 मिनट है चल के। अरे भाई साहब, व्रत रख के फॉर्म भरा था क्या? पता नहीं। ये मतलब क्या तुम्हारा मेंस का भी सेंटर ही आया था? नहीं, मेंस का तो पवई था। तुम्हारा ससुराल से कोई है तो नहीं एडवांस में? इतना बगल में कैसे सेंटर मिल गया तुम? क्या सच मालूम। में लेटर ही 5 मिनट में है? सच्ची में। क्या, कौन सा जगह है? इधर ठाकुर कॉलेज। मतलब तुम ब्रेक में आराम से घर पे आ जाएगा? हाँ, आ जाऊंगा। आ सर जाना। मेरे को भी वही सेंटर। ठाकुर कॉलेज वाला? हाँ, मुझे भी वही सेंटर। तो तुम आज निकल गए हो या कल सुबह जाओगे? नहीं, कल सुबह जा। वहां तुम्हारा कोई रिलेटिव भी थे ना, बता रहे थे? हाँ हाँ, लेकिन उनका घर अभी बिजी है थोड़ा। तो तुमको कौन सा उधर बीमार कब्जा है। करना, कल 2 घंटे के लिए चाहिए तुमको? हाँ, लेकिन उधर थोड़ा कोई पेशेंट है ना, तो। अच्छा हाँ, मम्मी ने बताया था, मौसी है ना तुम्हारी वो शायद। हाँ। नहीं तो फिर वहां मत जाना। बट 2 घंटे कहाँ जाओगे तुम? 2 घंटे के लिए शायद उधर बैठ सकते, पता नहीं। नहीं, तुम वहां मत जाना, तुम 2 घंटे के लिए मॉल में चले जाना कहीं पर। ओके। 2 घंटे मॉल में जाकर के आराम से चिल मारो, मसाज वसाज रहता है ना वो। कुछ ऊट ऊट पटांग ऐसा मत खा लेना कि तुम चिकन मटन खाए और यहाँ पर सेंटर पे आए तो बकरे मुर्गे असेंबल्ड हो गए अंदर ही। वैसा वैसा मत करना, मतलब एकदम लाइट वेट खाना है कल। अन्ना, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये तुम कहाँ होटल ले लिया रे लड़के? तेरा सेंटर कौन सा है?
ठाकुर कॉलेज वाला कांदिवली में। अच्छा। हम्म। तो वही होटल लिया है ना? हाँ उसके पास में, नहीं तो वो ऑन द डे ऑफ द एग्जाम बहुत ट्रैवल का इशू हो जाएगा ना। अरे कभी कभी घोड़बंदर रोड पूरा जा, हम लोग, मेरे घर के बगल में हॉस्पिटल है, वहां नहीं जा पाते कभी कभी। बिल्कुल सही डिसीजन है। हाँ सर। ये घोड़बंदर सर रोड और हाँ। ये साल पवई किसी को सेंटर नहीं मिला है क्या? मिला, मुझे है मिला, मुझे हमें मिला, हाँ। श्रेया, तुमने आज क्या किया लड़की दिन में? सर मैंने वही कोऑर्डिनेट का थोड़ा किया, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा किया, 6 बजे बंद कर दिया। हम्म। अन्ना, तुमने आज क्या किया? सर वो थोड़ा एंड में चैप्टर्स रहते हैं ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जैसा, वो थोड़ा देख लिया। हम्म। कब तक पढ़ाई किया? शायद 4:30 मैक्स या 5 तक, फिर बंद कर दिया। बहुत अच्छा। कैसा फीलिंग आ रहा है अभी? मतलब उतना डर तो नहीं लग रहा है, बट सोच भी नहीं रहा उतना एग्जाम के बारे में, बस देख के आना है। हम्म। कामत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। क्या किया आज दिन में? मतलब 10 बजे तक थोड़ी लाइट पढ़ाई की और उसके बाद बंद कर दिया पढ़ाई, मतलब 10 बजे तक? हाँ। सुबह? हाँ। ओ, मतलब तुम दिन भर पूरे वेले थे आज। हाँ कह सकते हो। बहुत बहुत ही अच्छा। और अभी क्या कर रहे थे? मैं मंदिर गया था अभी।